नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना के दौरे पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि राज्य की सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के नागरिकों के सपनों को साकार करना अपना कर्तव्य समझती है। तेलंगाना पूरे देश में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का लाभ पा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अनिश्चितता के इस दौर में उन देशों में से एक है जो बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में रिकॉर्ड राशि का निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन केंद्र की परियोजनाओं में राज्य सरकार के असहयोग से दुखी हूं और इससे तेलंगाना के लोगों के सपने प्रभावित हो रहे हैं। हैदराबाद में पीएम मोदी ने राज्य सरकार और विपक्षी नेताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार अलग नहीं है। जहां परिवारवाद होता है वहीं भ्रष्टाचार पनपता है। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले मुट्ठी भर लोग इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि वे तेलंगाना के लोगों के लिए शुरू की गई परियोजनाओं से कैसे लाभ हासिल कर सकते हैं। जो अपने भ्रष्ट कृत्यों से बचने की कोशिश कर रहे हैं वे अदालत से सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन अदालत ने उन्हें झटका देते हुए वापस भेज दिया। परिवारवाद तेलंगाना में गरीब लोगों को बांटे जा रहे राशन को भी लूट रहा है। पीएम मोदी आज हैदराबाद पहुँचे और वहाँ से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति के निवास स्थान से जोड़ने वाली ये वंदे भारत ट्रेन यात्रा के समय को 3.5 घंटे कम करेगी और इसका लाभ तीर्थ यात्रियों को मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और 7,850 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये सड़क परियोजनाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के सड़क संपर्क को मजबूत करेंगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करेंगी। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती पर एक समारोह में पहुंचे राज्यसभा उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि जब लोग विदेश में उभरते भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो दुख होता है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि दुख होता है जब हम में से कुछ लोग विदेशी धरती पर उभरते हुए भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में देश का हित है वह हमेशा इस बारे में बात करेगा कि भारत क्या कर रहा है और उसे कहां सुधार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे नेताओं को विदेशी जमीन पर देश की आलोचना करने की बजाय उन कमियों या उन क्षेत्रों को दूर करने पर काम करना चाहिए जहां हम कमी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। जहां एक तरफ कांग्रेस ने 166 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है तो वहीं बीजेपी ने अभी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा के वरिष्ठ मंत्री सत्ता विरोधी लहर को नकारने के लिए अपनी सीटों को बदलना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस में सिद्धरमैया की सीट को लेकर चल रहे बवाल पर भाजपा के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने ट्वीट कर कहा कि सिद्धरमैया बादामी सीट से भाग रहे हैं जिसे उन्होंने 2018 में जीता था और चामुंडेश्वरी सीट जिसे वह उसी चुनाव में जनता दल सेक्युलर से हार गए थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर वादा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर आरक्षण मुद्दे को रद्द कर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। वहीं अब DK शिव कुमार के इस बयान पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से आरक्षण मुद्दे को छू नहीं सकती। दरअसल DK शिव कुमार ने शुक्रवार 7 अप्रैल को बेंगलुरु में समाचार एजेंसी ANI से कहा था कि बगैर किसी कठिनाई के हमने अपने उम्मीदवारों की 2 सूचियां बना ली। बीजेपी अभी तक अपनी सूची नहीं बना पाई और लिस्ट आएंगी। हमारी सरकार आते ही हम आरक्षण के मुद्दे को रद्द कर देंगे और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करेंगे। DK शिव कुमार के इसी बयान पर CM बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को छू नहीं सकती, देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर इसे 2 प्रमुख समुदायों वीरशैव लिंगायत और वोकालिका में बांट दिया था और मुस्लिमों को 10% वाली EWS श्रेणी में ट्रांसफर करने का फैसला किया था। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं पर बयान के बाद अब मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री का भी बयान आ गया है। उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर कहा है कि हमारे वस्त्र इतने शालीन और सभ्य होने चाहिए कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हमें देखकर किसी के भी मन में कोई दुर्भावना जन्म ना ले। यदि कोई वैदिक सत्य सनातन परंपराओं का पालन नहीं कर रहा
उससे विपरीत दिशा में जाता है तो वे राक्षसी वृत्ति का द्योतक कहलाएगा। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश जैसे देश के हृदय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अपमान और उत्पीड़न करने की कसम खा ली है। बीजेपी के एक नेता ने कल हमारी बेटियों के वस्त्रों के बारे में अत्यंत शर्मनाक टिप्पणी की और उन्हें सुपर्णका कहा। उन्होंने आगे लिखा कि महिलाओं को अपमान करना, उनका उत्पीड़न करना और उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना बीजेपी की पहचान बनता जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार उनका सोशल मीडिया पर हनुमान जयंती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को बोलते हुए देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि मन करता है उनको कार से उतरकर थप्पड़ मार दें। वो पूरी सुपर्णखा लगती हैं। इस वीडियो में कैलाश कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं आज भी जब निकलता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों बच्चों को झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसी दूं कि उनका नशा उतर जाए। सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम, हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोलूंगा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि हम महिलाओं को देवी बोलते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता। बिल्कुल सुपर्णखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छा कपड़ा पहनो। भारत के सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक स्टेट्समैनशिप के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सार्वजनिक दिखावे की जगह विचार विमर्श और संवाद की आवश्यकता है। सीजेआई ने शुक्रवार 7 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में बोलते हुए कहा कि जजों और नागरिकों के लिए संवैधानिक शक्ति संविधान की प्रस्तावना के मूल्यों, बंधुत्व, गरिमा और समानता में दिखाई देती है। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की वैधता उस विश्वास में है जो वह नागरिकों से प्राप्त करती है। यह विश्वास केवल एक कारक से तय होता है कि क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों की पहली और अंतिम पसंद बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्रीय निर्माण के काम में लगे हुए हैं, लेकिन न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के लिहाज से सबसे ज्यादा है। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून और प्रशासन न्याय को बनाए रखे, न कि इसे विफल करें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।